गणिसा पदारोसा कॉस्मेटिक में आपका स्वागत है। फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरी शॉप में और मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोबारा स्वागत। रोज़ मैं आपको राजस्थानी पैटर्न में कोई भी नेकलेस हो गया या कोई भी किसी भी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह बताते बताते बहुत टाइम हो गया। अब आज मैं आपको एक कुछ अच्छी नई ट्रिक बताने वाली हूँ जो मेरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो मेरी कस्टमर ने चूड़ा ख़रीदने आई थी, जो मेरी रेगुलर कस्टमर हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि चूड़ा मुझे चाहिए, और उनका साइज़ था 2-4 का उनका साइज़ आता है। और उनको रेड में नहीं चाहिए, मेहरून में नहीं चाहिए, उनको डार्क मेहरून, जो ब्लैक वाला मेहरून होता है उसमें चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक चूड़े के लिए आप मार्केट तो जाओगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना है बताती हूँ आइडिया आपको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। वीडियो की एडिटिंग करते हैं, मैं चूड़े की एडिटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए ये ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ, किसी ना किसी के काम आ जाएगी। पहले तो हम बैठेंगे, बैठने के बाद तो देखिए ये वाला मेरे पास में पूरा बंडल था। बस सॉरी, मुझसे गलती हो गई है कि जो पैकिंग बंडल था वो मैंने आपको दिखाया नहीं, भूल गई। यात्रा दिल्ली, और दिल्ली में पानी की खपत ज़्यादा होती है, फिर बाहर के लोग ज़्यादा रहते, समझ में नहीं आता है। रोड टैंकर और मेरे ही शॉप के सामने होके इतने टैंकर जाते हैं, हाय राम, तोबा तोबा बचा है। तो ये मैंने अलग अलग भागों में बांट लिया है। ये एक हाथ का है। अब कितनी चूड़ी है मुझे नहीं पता, इतना कौन ध्यान रखता है। अब मैं इस वाले को करूँगी, अब यहाँ से मैं निकालूंगी, साइड में रखूंगी, कहाँ रखूँ, यहाँ रखूंगी। फिर रेड वाले को निकालूंगी, यहाँ रखूंगी। फिर वाइट वाली निकालूंगी, यहाँ रखूंगी। फिर रेड वाले को कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे। फिर सिल्वर वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और फिर रेड वाला, क्योंकि इसी यहाँ से भी हमें चूड़ा बिल्कुल हटा ही देना है ना, तो यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई तुम ये मत जाना, नहीं तो दूसरा चूड़ा अगर मुझे बनाना पड़ा तो कैसे बनाऊंगी। एक एक चूड़ी गिन गिन के रखनी होती है। काम थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, लेकिन अच्छा है, मज़ा आ रहा है करने में, तो आपको देखने में मज़ा आना चाहिए। अब ये देखिए लास्ट में मैंने ये वाली रख ली है। अब एक चीज़ और देखेंगे, जैसे तो मुझे पता है 2-4 का है, ये भी 2-4 मार्केट जाऊँ या फिर होलसेलर को बुलाऊँ, जो वो देने भी आएंगे, तो अगर वो स्कूटी से या फिर जैसे भी अपनी गाड़ी से आएंगे तो उनको आना महंगा पड़ जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा ऑर्डर बड़ा हो तो हर कोई आ जाता है, और हमें भी जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चूड़े के लिए कोई नहीं जाता है। और ये भी आप लोग भी ध्यान रखिए, एक चीज़ के लिए कोई भी मार्केट जाता नहीं है। हाँ, यह है कि अगर अपनी शॉप में कुछ सामान लाना हो तो आप जा सकते हैं कि भाई वो एक काम दो काज, एक काज दो काम। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सब हाँ, ये हमने ले लिया किसी भी तरह से। वैसे तो ये चूड़े का ही बना बनाया है, लेकिन मेरे पास में रखा हुआ था इस तरह का, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। फिर हम पहले डालेंगे ये वाला सेट। अब वो आपने कितना कितना लिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पे ये 2 पतली चूड़ी ली इधर, फिर बीच में ये एड़ी नग वाला कड़ा लिया है, और फिर 2 चूड़ी ली है। देखिए एड़ी नग वाला कड़ा कितना ही सुंदर है, इस तरह की डिज़ाइन है। तो ये ही मेरे क्लाइंट को कुछ ज़्यादा पसंद आई है। सिल्वर कलर में कड़े तो और भी थे मेरे पास में, लेकिन उनको यही चाहिए था, यही देना था मुझे बना के। तो कोई नहीं, मेरे पास में वैसे भी स्टॉक ऐसी चीज़ें रहती ही है, मैं रखती ही हूँ। भाई कहाँ फंस रहा है? ये हमने डाला। हाँ, फाइनली बता देती हूँ, ये वाला हमारा चूड़ा बहुत ही प्यारा बन के सुंदर सा तैयार हुआ है। ये 2-4 साइज़ में मैंने बना के रेडी किया है। अब वो कभी भी आएंगे और ले जाएंगी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर हो गया, और एक नया तरीका भी पता चल गया कि चूड़ा आपको तुरंत ही कहीं, अगर ऐसा नहीं कि आपके कस्टमर आपको बोल के गए हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ना ही उनको मना करने की ज़रूरत है। कभी कस्टमर को खाली नहीं जाने देना है। हाँ, कर लेनी है अगर कहीं से जुगाड़ नहीं होता। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो वहाँ से ले आओगे ओबियसली। अगर आप मार्केट नहीं जा रहे हो तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा लीजिए। इसीलिए कहती हूँ कि ये वाली प्लेन जो चूड़ी होती है हमेशा अपने पास में
कुछ है कलर जो ज़्यादा ही चल रहे हैं वो रखने चाहिए। मैं तो हमेशा रखती हूँ। मेरे पास में पिंक कलर भी है, रेड भी है, मरून भी है, और रेड मरून का जो मिक्स का कलर होता है वो भी, और रानी कलर भी है, येलो कलर भी है, और डार्क वाला कलर भी है। तो मैं इस तरह से कुछ मटेरियल अपने पास में रखती हूँ, ताकि कभी भी किसी को किसी भी डिज़ाइन में कोई यहाँ पे कहीं पे तो ये होता है कि हम सिर्फ पहनते नहीं हैं, बीच में कांच की चूड़ी लगानी होती है। अब इस चूड़े में कहाँ कांच की चूड़ी लगाएगा इंसान? तो उसके लिए क्या करना है, अगर ये आप सीप डाल रहे हो फिर यहाँ कांच की डाल दो तो ये सीप है, अगर ये सीप है तो यहाँ पे आप कांच के कड़े ऐसे हैवी से रखो कि यहाँ पे लगा सको, चूड़ा भी बन जाए, हमारे कस्टमर भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। तो इस तरह से भी रखना ज़रूरी है। पूरा ही कोई सीप में लेना पसंद नहीं करता है, तो सीप के अलावा कांच भी रखना ज़रूरी है। ये वाली भी कांच की और ये वाला भी कांच का। कोई सीप चाहता है पूरा तो सीप में बना दीजिए। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। रेम्बो इसमें नग लगे, रेम्बो नग, तो अच्छा लगता है रात के टाइम में कहीं फंक्शन में अगर कोई पहनेगा तो मेरे क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं दिल से बताती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर पे भरोसा है और उनको मुझ पे भरोसा है कि मैं जो भी करूँगी उनके लिए अच्छा करूँगी, और वो बेझिझक मुझ पे अगर कुछ भी ऑर्डर समझ लीजिए या भी कुछ भी बात मुझ पे बोल के जाते हैं या थोप के जाते हैं कि नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, वो इस भरोसे पे करते हैं कि ये करके दे देंगी। तो ये चीज़ मैं करके दे देती हूँ। तो आई होप उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो फाइनली हमने इसको बॉक्स में भी रेडी करके और इसको हम पैक कर देते हैं। ये हो गया उनका ऑर्डर पैक। डिस्पैच नहीं करना है क्योंकि वो खुद यहाँ लेने आएगी। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? आपको अच्छा लगा होगा आई होप। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को मेरे जो भी मैं ब्लॉग बनाऊँ और आपको दूँ, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि शेयर करिए आगे। अगर मेरा ब्लॉग किसी को पसंद आता है तो आगे ज़रूर शेयर करिए, किसी और को भी मदद हो जाएगी इन चीज़ों को देख के। और यही मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, किसी एक चीज़ के लिए मार्केट नहीं जाने का है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लीजिए। बस चीज़ अपने पास होनी चाहिए। अगर अपने पास में स्टॉक अवेलेबल होगा तो हम कुछ भी तोड़ मरोड़ के कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? किसी और दिन मिलेंगे। फाइनली मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मेरा ब्लॉग कल आएगा या 4 दिन बाद आएगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। बस जब आना होता है आ जाता है, क्योंकि टाइम भी होना चाहिए मेरे पास में। मैं खींचतान के टाइम गए व्लॉग में भी मैंने आपको बताया है कि मैं टाइम को खींचतान के निकालती हूँ, तब जाके व्लॉग बना पाती हूँ और अपलोड कर पाती हूँ। तो आज मैंने व्लॉग बनाया है, कल ज़रूर अपलोड हो जाएगा। अपलोडिंग का भी मेरा कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे एडिटिंग करती हूँ। तो इस चीज़ को भी ज़रा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं हूँ जैसे ही टाइम टेबल बन जाता है तो मैं अपना वैसे भी कोशिश करूँगी कि रात का ही अपना टाइम रहेगा। तो मैं अब यही करूँगी कि अब रात को ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये आप ध्यान में रखिए कि दिन में मेरा अगर आएगा तो शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो है, जो व्लॉग है, रात को ही आएगा। पूरी कोशिश मेरी यही कि रात को अपलोड करूँ मैं। तो चलिए हमारे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए आपसे विदा लेती हूँ मैं। जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब जो भी त्यौहार आ रहे हैं इनको अच्छे से एंजॉय करिए। धन्यवाद।